अभी हम गुजरात की राजधानी गांधीनगर से वडनगर की तरफ हैं। वडनगर जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रामीण क्षेत्र है, जहां जिस वडनगर के रेलवे स्टेशन से कहते हैं कि चाय बेच करके वो चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री बना। तो बड़े ठसक के साथ उन्होंने कहा कि मैं चाय बेच बेच करके भारत का प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन उसी चाय वाले का मजाक भी हुआ। चाय वाले का मजाक इस रूप में कि उसी चाय वाले की मजाक को उन्होंने एक कहते हैं ना सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किया। तो देश के लिए भारत के अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जो खुल करके लोग अब बोलते हैं, ऐसा सच ये भी है कि अब तक सबसे ज़्यादा लोगों ने उनको प्यार किया तो सबसे ज़्यादा नफरत भी करने वालों का भी समूह नरेंद्र मोदी के लिए, जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता है, तो उसकी विरोध करने वाले भी लोग होते हैं। लेकिन हम अभी इसीलिए जानना चाह रहे हैं कि पूरा देश देखना चाहता है अक्सर कि आखिर वो कौन सा जगह है जहां से एक चाय वाला चाय बेच करके भारत का प्रधानमंत्री बन गया। तो हम वडनगर की तरफ चल रहे हैं। हमारे साथ हैं बाबूलाल जैन जी। बाबूलाल जी हमारे पुराने व्यूअर्स हैं और अथाह प्रेम देने वाले व्यूअर्स हैं हमारे। तो इस अथाह प्रेम देने वाले व्यूअर्स इनके माध्यम से हम गुजरात घूम रहे हैं। इनका अपना एक छोटा बिजनेस है। बाबूलाल जी, हाँ जी, ये बताइए कि गुजरात आप जो हैं, मुझे जब आपसे बात हुई पता चला कि आप मूल रूप से राजस्थान के हैं। हाँ, मूल रूप से राजस्थानी है। और आप मूल रूप से राजस्थान के हैं और रहा आप ज्यादातर लंबा समय आप कर्नाटक में रहे। हाँ, गुजरात में बस करके आप गुजराती कैसे हो गए? सर जी, मैं मूल रूप से जालोर जिले का निवासी हूँ। जी 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 जी। जो गुजरात की बॉर्डर में पड़ता है, मतलब एक ही बॉर्डर है गुजरात की और जालोर जिले की। हाँ हाँ हाँ। तो हम जालोर जिले से हम गए कर्नाटक के मैसूर में गए और वहाँ पर हमारा गारमेंट का बिजनेस था और गारमेंट का कारखाना भी था। तो वहाँ पर फोन आ रहा है, उसे कट कर दीजिए पहले। 1970 से लेकर मैं करीबन 2014 तक वहाँ रहा। अच्छा। और 2011 में मैंने यहाँ पर गारमेंट का कारखाना बनाया था। और जो हमारा पैतृक जो हम कर्नाटक में करते थे वही काम इधर हमने चालू किया और अभी मूल रूप से हम वापस गुजराती बन गए। तो आपके बोलचाल में आप लोग गुजराती बोलते हैं, ऐसा आप क्यों कहते हैं कि गुजराती जो है, जब एक बार कोई गुजरात आ गया तो गुजराती हो जाता है? अमिताभ बच्चन का जो ऐड है वो कि कुछ दिन तो बिताओ गुजरात में। मुझे जितने जर्नलिस्ट फोन करते हैं तो सीधे फोन करके दिल्ली वाले पूछ रहे हैं, यूपी वाले, बिहार वाले जो दिल्ली में रहते हैं कि केम छो मनीष भाई, केम छो? तो वो दिल्ली वाले मुझे गुजरात में इस स्टाइल में पूछते हैं। तो गुजराती क्यों अपनी ओर खींच लेता है पूरे देश के किसी भी हिस्से को? और क्यों इस ऐड का जो स्लोगन है पूरे देश में ऐसा हो गया कि कुछ दिन तो बिताओ गुजरात, मतलब कुछ दिन यदि आप गुजरात में बिता लिए तो आप गुजराती हो गए, गुजराती हो गए। ये खिंचाव कहीं नहीं है। इंटरेस्टिंग ये है कि मैं थोड़ा सा बताऊं आपको। हाँ जी। कि जो एक मुझे मिले थे पूर्वी यूपी के साथी जो यहाँ पे रह रहे हैं पिछले लगभग 4 दशक से, ये लोग रह रहे हैं 5 दशक से। वो आमतौर पे कोई बिहारी कोई दूसरे स्टेट में जाता तो उस स्टेट की बुराई, जैसे मान लीजिए कि मैं बिहार का हूँ, बंगाल जाऊंगा तो 2 बिहारी यदि टकराएंगे, 2 यूपी वाले टकराएंगे तो कहेंगे अरे ऐसे ही होते, ये ऐसे होते। लेकिन हर स्टेट के आदमी गुजरात की तारीफ करता है। क्यों गुजराती बन जाता है कोई देश के किसी भी हिस्सा का आदमी जब वो आता है गुजरात में, कुछ दिन बिता लेता है गुजरात में? देखिए सर, गुजरात जो है एक धर्म नगरी है, पक्की धर्म नगरी है और सात्विक नगरी है। सात्विक भोजन होता है और सात्विक भोजन में थिंकिंग भी जो है वो सात्विक ही हो जाती है। जब एक बार थिंकिंग सात्विक हो गई तो फिर एक दूसरे के विचार भी सात्विक हो जाते हैं। विचार सात्विक हो गए, फिर सात्विक विचार होने के बाद में लड़ना झगड़ना सब ये सब क्या होता है। यहाँ पे हमने देखा लोग रोड रेस पे भी झगड़ते नहीं है, टकरा गए तो लोग आगे बढ़ गए। ये सोच क्या है? कई बार अभी मेरी गाड़ी नहीं ली और पीछे से बड़ा भिड़ा दी। दिल्ली में तो लोग लड़ जाते हैं, वो भी हंस रहा है, मैं भी हंस रहा हूँ, मर्डर हो जाता है, वो भी हंस रहा है, मैं भी हंस रहा हूँ, आगे निकल गए। एक जगह मैंने भिड़ा दी, वो भी हंस रहा है। खड़ेंगे तो कुछ होने वाला है नहीं, भाई जाओ, इशारा कर दिया, चलते बने। तो ये यहाँ का एक मूल प्रवृत्ति है। और आप कह रहे थे कि एक बार किसी गुजराती का कोई पैसा यदि ले लेता है 5 लाख 10 लाख, एक बार 2 बार वो प्रयास करता है, फिर उसे लगता है तो वो भूल जाता है। अरे ये आपके साथ भी हुआ है? हमारे साथ भी हुआ है। और गुजरात के अंदर जो व्यापारी है, कहीं भी उनका पेमेंट
जाता है, माल जाता है, कोई बांधा डालता है, कोई माल खराब आया, ये आया वो आया करके पैसा काटा कुटी करता है, फिर भी आदमी सहन करके धंधा करते रहता है इधर। जुगाड़ सिस्टम भी चलता है। रात में हाँ। हम आपके साथ गुजरात अहमदाबाद की सड़कों पे 2 बजे घूम रहे थे और मुझे लगता है कि नेशनल कैपिटल में भी इस तरह से सड़कें जो है गुलजार नहीं होती है 2 बजे रात में, जो मैंने हाँ। रात में देखा। हाँ, देखो और रात कई में- दुकानों के सामने देखा कि सामान ऐसे ही रखा हुआ है। हाँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। हाँ, तो यही तो कह रहे ना कि अभी वो केजरीवाल कह रहा है कि तुम ऐसे करो। हाँ। अरे भाई, हमारे गुजराती और राजस्थानी लोगों का तो हाथ ऐसे रहता है, और केजरीवाल कह रहा तुम ऐसे करो। अरे बाहर पड़ा हुआ सामान को लेके नहीं जाता है तो वो ऐसे कैसे करेगा? मगर मुफ्त तो सबको पसंद है बाबूलाल जी, भाई तो गुजरातियों को क्यों नहीं पसंद है? गुजराती क्यों नहीं ये मुफ्तखोरी को? दिल्ली वालों ने तो दिया मुफ्तखोरी के नशे में, फ्री बिजली, फ्री पानी, उनको चाहिए था। दिल्ली में दिया होगा, लेकिन गुजरात में बड़ी मात्रा में लोग जो है वो पसंद नहीं करते। अभी ठीक है, थोड़े बहुत आटे में नमक के बराबर कोई पसंद करते होंगे, लेकिन वो चलने वाला मेरे ख्याल से नहीं है। बिल्कुल, ज्यादातर लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि गुजराती ना लेना चाहता है ना देना चाहता है। मतलब जैसे आपका एक वीडियो आया था शादी का, तो उसके अंदर वही बात चल रही थी हाँ, कि भाई न लेना न देना, आप हाँ। आए आशीर्वाद देके जाइए। तो तो मतलब क्यों ये जो एक कुछ दिन बिताने गुजरात में कुछ दिन बिताने का, तो इसके पानी में ही कुछ है, इसके कैरेक्टर में कुछ है। ये तो साबरमती नदी के पानी का कमाल है। पानी का कमाल है। सचमुच हमने देखा है कि कई लोगों को कि इस तरह से ये प्रेम हो जाना, ये भाव हो जाना कि क्यों वो स्लोगन बनाया कि कुछ दिन तो बिताइए गुजरात में। मतलब कुछ दिन यदि आप गुजरात में बिताते हैं तो गुजरात के क्यों हो जाते वो हैं? स्लोगन बोला है अमिताभ बच्चन सर ने बोला है, हाँ, हाँ। लेकिन आखिर में तो कहीं न कहीं उसकी जो सोच है वो मोदी जी से ही निकली हुई है। कहीं न कहीं वो सोच है वो मोदी जी से निकली हुई है। तो बिल्कुल विकास जो है वो दिख रहा है कि जब देखता हूँ जी, आखिर में मोदी जी की सोच है वो हिट तो होनी है, और वो हिट हो गई। वो गुजरात मॉडल बन गया। मतलब मोदी मॉडल गुजरात मॉडल बन गया। गुजरात मॉडल बन गया। और ज्यादातर लोग कहते हैं ये भी कि गुजरात में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल आने के बाद से डेवलपमेंट पीक पहुंचा, जैसे पूरे देश में एक बदलाव हुआ, हर घर बिजली हो गया, हर घर पानी, और हर गरीबों को जो है वो घर मिलना गुजरात से शुरू हुआ। हमारा जो पीछे जो ड्राइवर एक साथी के थे वो सलमान, उसने कहा कि पूरे झुग्गी जो है खत्म कर दिए गए गुजरात के शहरों से। हम जब राजस्थान से कर्नाटक जाते थे तो हमारी जो ट्रेन है अर्ली मॉर्निंग पहुंचती थी, साबरमती ब्रिज के ऊपर से होके गुजरती थी अर्ली मॉर्निंग। और अर्ली मॉर्निंग हम देखते थे कि लोग डब्बा लेके साबरमती नदी के किनारे लाइन से बैठे रहते थे। और आज वहाँ पर रिवर फ्रंट बन गया है। लोग क्या शानदार रिवर फ्रंट हाँ। बना है। और क्या जी 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 शाम को लोग जोड़े घूमने आते हैं, रात में मुझे लगता है कि जितना बढ़िया रिवर फ्रंट है इस हाँ। देश में कोई भी ऐसा जगह नहीं है। हाँ। मुंबई के कुछ जगहों को छोड़ करके जो जुहू जैसे जगहों को, वो एक तरह से जुहू को भी फेल कर रहा है, क्योंकि अभी तो मैं जुहू से भी होकर के आया, हाँ उसको भी फेल करता है। और ये सड़कें जोड़ती हैं किसी तरह से, और मुझे लगता है कि इसीलिए जो कहते हैं ना कि कुछ दिन तो बिताओ गुजरात में। और सही- जब मैं 2-3 दिन रहा हूँ तो मुझे सचमुच लगता है देश में कई राज्यों को घूमा, जो फील, जो खिंचाव गुजरात में हुआ, जो प्रेम गुजरात से मिला। और लोग कहते हैं कि गुजराती व्यापारी हैं, उनके पास समय नहीं है। आप बड़े व्यापारी हैं और आपके पास मेरा और आपका कोई वैसा जो व्यूअरशिप का परिचय था, और आप जो पूरा दिन आप जो है मेरे साथ रहते हैं, एक एक उसके मायने, और कोई कहता ना कि कोई उस ढंग का कोई इसका बिजनेस से कोई नाता नहीं है। ये प्रेम है जो आपको लगता है कि ये गुजराती देता है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। तो बाबूलाल जी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो गुजरात के नहीं भी हैं। कल आपने देखा होगा, आपके इतने व्यूअर्स आए थे, जी जी हर व्यूअर का आपने प्रेम भाव देखा होगा, कैसे कैसे मतलब कितने एक्साइटेड थे वो आपसे मिलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और कहाँ से आए थे, और उनको किसी भी ढंग से किसी चीज का लोभ लालच नहीं है। हाँ। वो अपना, और कहते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि समय कोई किसी का लौटा नहीं सकता। अरे 70 ईयर्स की लेडी आपको मिलने के लिए आ रही है, हाँ, वो आपसे मिलने के लिए एक्साइटेड है। वो तो खाली आपका जो शाम का जो लाइव है वही सुनती थी वो मैडम, बिल्कुल लेकिन वो आपके एकदम फैन हो गई वो तो। बिल्कुल। और हाँ। एकदम प्योर वो गुजराती थी, तो हाँ। उनका जो मुझे रियली अच्छा लगा कि इस उम्र की लेडी आपकी फैन इतनी बड़ी फैन है वो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि वो भी आप
इतना समय आपने हमारे लिए पहले ही वादा किया कि आप किसी जगह नहीं ठहरेंगे, आप मेरे साथ रहेंगे। तो हमने कहा कुछ पल आपके साथ, कुछ वक्त तो बिता रहे हैं गुजरात में, तो कुछ वक्त आपके साथ बीतेगा। बहुत आनंद आ रहा है। एक एक गुजराती कहते हैं ना कि एम्बेसडर होते हैं, और एक बिहारी के रूप में मैं, एक एनसीआर में रहने वाला लगभग 2.5 दशक से मनीष ठाकुर, जब गुजरात से जाएगा तो गुजरात के बारे में क्या बताएगा। यही कहते हैं एम्बेसडर होना, कि एक गुजराती अपने गुजरात के लिए अपने बिजनेस के साथ उसका इमेज बनाने का काम करता है। क्यों कोई आता है गुजरात में बिजनेस करने के लिए, और क्यों दूसरे किसी राज्य को ये भाव नहीं मिल पाता है। तो एक एक गुजराती अपने राज्य का एम्बेसडर है, और यही कारण है कि गुजरात इस देश का सबसे खुशहाल राज्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।